जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जैक स्याओ को अपने घर ले जाता है, जहां पे स्याओ को जैक्स के लाइब्रेरी में अपने पिता की मौत के कुछ सबूत मिलते हैं। पर वो जैक से छुपाना चाहता है और जैक्स भी लाइब्रेरी में आ जाता है और स्याओ को वहां उसके पर्सनल एरिया में आने के लिए डांटता है। स्याओ के साथ वो बुरा बर्ताव करता है, जिससे स्याओ दुखी हो जाता है, तो उसका हेल्प सेकंड ब्रदर करता है। उसके बाद हमने देखा था जैक्स के घर में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में स्याओ भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्याओ सोचता है यही वो अच्छा मौका है जहां मैं कुछ क्लू इकट्ठा कर सकता हूँ। स्याओ पार्टी में जाता है और वहां पर देखता है जैक्स की बहुत पहचान है और बहुत सारे लोग उससे बात करने के लिए तरस रहे होते हैं। स्याओ को अपने पिता की याद आ रही होती है, इसकी वजह से वो उदास होकर टेरेस पे चला जाता है और उनके बारे में सोचकर रोने लगता है। तभी वहाँ पे थर्ड ब्रदर आ जाता है और वो स्याओ से पूछता है कि तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो, तुम मेरे साथ चलो पार्टी में। पर स्याओ मना कर और कहता है मुझे नहीं जाना है। उसके बाद सेकंड ब्रदर स्याओ को कुछ पीने के लिए देता है, कहता है इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर स्याओ वो पीकर ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद सेकंड ब्रदर स्याओ को अपने प्राइवेट एरिया में ले जाता है और कहता है तूने लिंडा को परेशान करने की कोशिश की थी, अब तू भुगते। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम थर्ड ब्रदर को देखते हैं, जिसने अपना सर टेक ऑफ कर दिया था और ये देखकर स्याओ काफ़ी हैरान होता है और वो उससे कहता है मेरा हालत ठीक नहीं है, तुम अभी क्या कर रहे हो। थर्ड ब्रदर उसके पास जाता है और कहता है कुछ देर में तुझे पता चल ही जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। ये सुनकर स्याओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से हटने की कोशिश करता है और वो साइड हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, या तो वो दरवाज़ा देखो और वहाँ से तुम चले जाओ, क्योंकि अगर जैक्स को पता चला तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर तो थर्ड ब्रदर हंसने लगता है। तभी हम स्याओ को देखते हैं जो बेहोश हो जाता है और थर्ड ब्रदर सोचता है ये कितना बेवकूफ़ है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे उठाकर बेड पे लिटा देता है और कहता है तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तूने जैक्स का साथ पाया, उसके साथ जो भी आता है वो मर जाता है। उसके बाद वो लोग कुछ समय बाद सो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग ड्रंक थे। और तभी हम देखते हैं थर्ड ब्रदर पूरी नींद में आता है और कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वहाँ पे जैक्स को देखते हैं जो उस कमरे में आ गया होता है और वो आते ही थर्ड ब्रदर के पास जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है तू ये क्या कर रहा है, मैंने तुझसे कहा था ऐसी ऊंची हरकतें मत करना, उसके बाद भी तुझे समझ नहीं आया। ये सुनकर सेकंड ब्रदर को हंसी आ रही होती है और वो कहता है मेरा मन। उसके बाद हम देखते हैं जैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो सेकंड ब्रदर को पीट देता है और वो गुस्से से उसे कहता है मैं तुझे अगली बार देख लूँगा। और वो स्याओ को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है इसका हिसाब ज़रूर होगा। दूसरी तरफ हम थर्ड ब्रदर को देखते हैं जो कि डेविल स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है तू क्या कर लेगा, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर लिया। और ये कहकर वो हंस रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जैक्स के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे जैक्स स्याओ को लेकर आया होता है और वो काफ़ी परेशान होता है और वो स्याओ को बेड पे लिटा देता है और स्याओ पूरी तरह से अचेत नहीं था। दूसरी तरफ हम जैक्स को देखते हैं जो कि अपने कपड़े बदल रहा था और सोच रहा था ये मेरी ही गलती है, आज स्याओ के साथ जो कुछ भी हुआ है। और कुछ समय बाद जैक्स स्याओ के पास जाता है और उसके सिर को बड़े प्यार से सहला रहा होता है और कह रहा होता है जब से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। और वो बहुत ही प्यार से स्याओ की तरफ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम स्याओ को देखते हैं जो कि होश में आ गया होता है और वो उठते ही जैक्स के पास आ जाता है और कहता है मेरी मदद करो, मुझे कामोत्तेजक दवा दी गई है, मेरा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। और ये कहकर वो जैक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है, पर जैक्स उसे दूर करने का प्रयास करता है। पर स्याओ कहता है नहीं, तुम्हें आज यहाँ रहना ही होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तो इससे मेरी जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ हम जैक्स को देखते हैं जो स्याओ से कहता है मैं तुम्हें कुछ दवा खिला देता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इस तरह अभी तुम होश में नहीं हो, हमारा साथ होना ठीक नहीं होगा। और ये कहकर वो स्याओ को समझा रहा होता है, लेकिन स्याओ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कह रहा होता तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। तभी हम जैक्स को देखते हैं, वो स्याओ को अपने तरफ खींच लेता है और उसे प्यार से हक कर लेता है और कहता है तुम रो मत, तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी हम स्याओ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। तो जैक्स उसे तुरंत बेड पे सुला देता है और कहता है अब तुम्हें कोई
परेशान नहीं कर सकता, और जिसने भी ये करने की कोशिश की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, भले ही वो मेरा खुद का भाई क्यों ना हो। और ये कहकर वो बड़े प्यार से स्याओ की तरफ देख रहा होता है, और दूसरी तरफ वो लोग साथ में अच्छे से होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे स्याओ सोकर उठता है तो उसके बगल जैक्स नहीं होता, और वो सोचता है जैक्स कहाँ चला गया, कहीं फिर से वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। और स्याओ ये सब सोच रहा होता है, तभी वो बाहर जाता है जहाँ पर वो ल्यूक को देखता है, और वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कल थर्ड ब्रदर ने मेरे साथ जो किया वो तुम्हारे कहने पे ही किया था, मुझे पता है तुम लोगों ने मिलकर चाल चला था और मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और ये बताओ जैक्स कहाँ गया और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो जैक्स का एरिया है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। और वो गुस्से में उससे ये सब पूछ रहा होता है। दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, तो ये देखकर स्याओ वहाँ से जाने लगता है। तभी ल्यूक उठ खड़ा होता है और वो तुरंत ही स्याओ का हाथ पकड़ लेता है, और वो गुस्से में उसे दीवार से पटक देता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी कितनी केयर की थी और इतनी घटिया हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ, और तुम मुझे इतना घटिया क्यों समझ रहे हो, क्या तुम भूल गए हो। और ये कहकर गुस्से से वो स्याओ की तरफ देख रहा होता है, और हम देखते हैं स्याओ की आंखों में भी गुस्सा साफ होता है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम दोनों ब्रदर्स ने मिलकर ही कल रात चाल चली थी जिसका शिकार मैं होने वाला था, पर जैक्स ने मुझे बचा लिया। और ये बात अभी जैक्स को नहीं पता है कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। और ये सुनकर ल्यूक कहने लगता है पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ ये किया। और तभी ल्यूक को हम देखते हैं वो स्याओ को अपने क्लोज कर लेता है और कहने लगता है मुझे ये नहीं समझ में आता कि जैक्स में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ में नहीं नज़र आ रहा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाते। तुम जैक्स से कोई उम्मीद मत रखो, उसके साथ जो भी जाता है वो मारा जाता है। और स्याओ सोच रहा होता है कल थर्ड ब्रदर ने ऐसा कहा था, आज ल्यूक भी यही कह रहा है, क्या सच में ये दोनों उसके सगे भाई हैं, ये लोग तो दुश्मन से भी बदतर हैं। और तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो कि स्याओ को बार बार सेड्यूस करने की कोशिश करता है और कहता है तू जैक्स को छोड़ दे, वो बेकार है और मेरे साथ हो जा, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं स्याओ ल्यूक को पीछे ढकेल देता है और कहता है तुम ये सब मेरे बारे में सोचना भी मत, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्याओ और अपने आप को तमाचा मारने लगता है और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को पीट पीट कर अधमरा कर दूंगा। और ल्यूक ये देखकर काफ़ी घबरा जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2-3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्याओ को रोता देखते हैं और सोचता है स्याओ सोच रहा होता है कुछ भी हो जाए मुझे जैक्स के घर से अपने पिता के गम होने का सबूत ढूंढना ही होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब मेरे पापा को उठाकर ले जाया जा रहा था तो मैंने स्याओ और उसके आदमियों को देखा था, ज़रूर यही वो लोग होंगे। और ये सोचकर स्याओ रो रहा होता है और कह रहा होता है पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप ही थे जिन्होंने मेरी हमेशा से केयर की थी, अब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है और मैं इस बुरी जगह से फंस गया हूँ और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन देखिए मैं कितना मजबूर हूँ जो यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा। और ये सब सोचकर स्याओ काफ़ी दुखी हो रहा होता है। स्याओ घर चला जाता है और जैसे ही वो घर जाता है वहाँ पे लिंडा आ जाती है और लिंडा अपने गार्ड के साथ खड़ी होती है और वो स्याओ के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तू घटिया लड़का, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने जैक्स को नाराज़ कर दिया और देख जैक्स यहाँ से चला गया और कितने दिनों से मैं भी जैक्स से नहीं मिल पाई हूँ, तू यहाँ से भाग जा, तू जब से आया है। तभी हम स्याओ को देखते हैं जो लिंडा की इतनी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। और लिंडा कहती है ठीक है चला जा, और ये जो कोट तूने पहनी है ये तेरी औकात की नहीं है, अपना कोट उतार के बाहर रख दे, ये मेरे जैक्स का है और तू इसे पहनने का हक नहीं रखता। और लिंडा सोच रही होती है जा तू बाहर तो जा, तेरी मौत बाहर इंतज़ार कर रही है, मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर दी है, इस बार तू बाहर जाएगा तो वापस बचकर नहीं आएगा, क्योंकि तेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं है और मैंने तेरी सारी इंतज़ाम कर दिए हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हम स्याओ को देखते हैं जो कि गले के एक कोने में बैठ के रो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं कितना नालायक हूँ, ना मैं अपने पापा को बचा सका और ना मैं अपने लाइफ को ही बचा पा रहा हूँ, मेरा तो मर जाना ही बेहतर होगा। और ये सोचकर स्याओ काफ़ी दुखी होकर रो रहा होता है।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कुछ गुंडे आ गए होते हैं। गाइस ये लिंडा के ही भेजे हुए गुंडे थे जो श्याओ को मारने आए थे। ये गुंडे हंसते हुए कहते हैं आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वो गुंडे कुछ करते कोई उन्हें पीछे से शूट कर देता है और सारे गुंडे वहाँ पे मारे जाते हैं। और तभी श्याओ देखता है कि ये कौन आ रहा है और श्याओ बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। और गाइस ये कोई और नहीं जैक्स होता है। बट मुझे ये समझ में नहीं आया जैक्स के कपड़े कहाँ हैं। और श्याओ बस जैक्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये फिर से मुझे बचाने क्यों आ गया। और हम देखते हैं मौसम अचानक बदल जाता है और वहाँ पे बारिश होने लगती है। ये वही समय था जब पहली बार श्याओ जैक्स के मिला था और जैक्स श्याओ को कहता है तुम क्यों आ गए, तुम्हें घर पे मेरा इंतज़ार करना चाहिए था। और ये कहकर वो श्याओ को गोद में उठा लेता है और हम श्याओ को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वो सोच रहा होता है जैक्स सच में क्या मुझे पसंद करता है या वो केवल दिखावा कर रहा है। और तभी वो बेहोश हो जाता है और जैक्स उसे घर में लाता है और जैक्स अपने गार्ड्स को कहता है जाओ और उन गुंडे के मालिक का पता करो जिसने श्याओ को मारने के लिए उन्हें भेजा था, मैं उसका सफाया कर दूंगा। दूसरी तरफ जैक्स जैसे ही श्याओ को घर में ले जाता है श्याओ को होश आता है और वो गुस्से में जैक्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये घर तुम्हारा नर्क है और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और श्याओ काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है और वो कहता है मेरे पापा चले गए, मैंने तुम्हारा हेल्प किया, मेरा खुद का शॉप भी चला गया और उसके बाद मेरे साथ तुम्हारा थर्ड ब्रदर गंदी चीज़ करने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हो और तुम खुद को समझते क्या हो, तुम हो कौन जो इस तरह किसी के जीवन पर हक रख सकते हो। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है उस टाइम तुम वहाँ पे नहीं होते हो, तुम इतने ही बिजी हो तो तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसकी ये सारी बातें सुनकर जैक्स काफ़ी नर्वस होता है और वो श्याओ के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है बस अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो सीधे मारा जाएगा। और उसकी ये बातें सुनकर श्याओ अचानक से शांत हो जाता है और जैक्स श्याओ को अपने गले लगा लेता है और कहता है रही बात थर्ड ब्रदर की तो उसने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा और मैंने पहले ही उसे कैद करने का कह दिया है। और इसकी ये सारी बातें सुनकर श्याओ सोचता है लेकिन मेरे पिता की मौत का क्या, उसका तो जवाब तुम्हें देना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे श्याओ और जैक्स दोनों सोए होते हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और कुछ देर बाद हम श्याओ को देखते हैं जो कि जैक्स को हक कर लेता है और जैक्स सोच रहा होता है मुझे कैसे भी कर श्याओ को बचाना होगा। और तभी हम जैक्स को देखते हैं वो उठ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे फ़ोन आता है और फ़ोन पे कोई कह रहा होता है कि आपका यहाँ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बात आपकी सिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो वो कहता है ठीक है और वो दूसरी तरफ श्याओ को देखता है जो कि गहरी नींद में होता है। तभी हम देखते हैं श्याओ अचानक उठ जाता है और वो अपने आसपास जैक्स को नहीं देखकर घबराने लगता है और वो काफ़ी घबरा जाता है। तभी वहाँ पे दो गार्ड्स आते हैं और श्याओ पूछता है तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तो गार्ड्स कहता है सर आप डरिए नहीं, हम आपके लिए ही हैं। और तभी हम वहाँ पे मेड को देखते हैं, वो वहाँ आती है और गार्ड्स चले जाते हैं। मेड श्याओ को बताती है कि यंग मास्टर ने ये दोनों गार्ड्स आपके लिए रखे हैं ताकि कोई आपको परेशान ना कर सके। और लिंडा काफ़ी गुस्से में होती है और सोचती है ये घटिया लड़का फिर से बच गया, आखिर थर्ड ब्रदर भी इसका कुछ नहीं कर पाया। पर वो जैक्स इस लड़के को क्यों बचा रहा है, ज़रूर इस लड़के में कोई बहुत बड़ी बात है। वो ये सारी बातें सोच रही होती है तभी वहाँ पे थर्ड ब्रदर आ जाता है और उसको देखते ही लिंडा काफ़ी सीरियस फेस बना लेती है और बस वो उसकी तरफ देख रही होती है और धीरे धीरे वो बहुत ही रोंदी सी होने लगती है। और तभी हम लिंडा को देखते हैं वो रोने का नाटक करने लगती है और मनी मन
सोच रही होती है मुझे इसे फिर से बहलाना होगा वरना मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगी और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो तुरंत ही वहाँ से उठकर थर-बदर के पास चली जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही तुमसे उसे घटिया लड़के को सबक सिखाने को कहा था। मुझे नहीं पता था कि जैक्स तुमसे इतना गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हें कैद करने का ऑर्डर दे देगा और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और उसकी ये बातें सुनकर थर-बदर कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैक्स मुझे भले ही कैद कर ले लेकिन मैं उसके आगे नहीं झुकने वाला। और तभी हम लिंडा को देखते हैं। वो कहती है लेकिन वो घटिया लड़का वो तो बहुत आगे निकला और वो बहुत ही रोने लगती है और वो रोते हुए तुरंत थर-बदर के पास जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है मुझे लगता है मुझे अब इस घर में नहीं रहना होगा। मैंने जैक्स की जान बचाई थी। उसके बाद मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया पर जैक्स तो मुझे बिल्कुल याद नहीं करता और वो उस लड़की के साथ रातें बिता रहा है। कल रात वो दोनों साथ में थे और ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सारी बातें कहकर लिंडा रो रही होती है तो थर-बदर उसे दिलासा देता है और कहता है मैं उस घटिया लड़के को मौत के घाट उतार दूँगा। ये सुनते ही लिंडा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है लड़के तू कुछ भी कर ले लेकिन तू नहीं बचेगा क्योंकि तूने मुझसे पंगा लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक्स को देखते हैं जो कि हॉल में बैठा होता है और सिगरेट पी रहा होता है और उसके साथ उसका सेक्रेटरी भी होता है। सेक्रेटरी जैक्स को सारी बातें बता रहा होता है पर जैक्स तो बार-बार स्याओ के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हम जैक्स के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि जैक्स को एक फ़ाइल थमाता है और कहता है बॉस ये फ़ाइल उसी बार के बारे में है जहाँ पे वो बंजारे आए थे और आपकी सिस्टर को उठाकर ले गए थे और उसके बाद से आपके सिस्टर का कुछ पता नहीं चला। और सेक्रेटरी कह रहा होता है आज हमें उस बार में जाना होगा क्योंकि उस बार में वो बंजारे आने वाले हैं और ये फ़ाइल वो उसे थमा ही रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर स्याओ आ जाता है और वो आते ही उस सेक्रेटरी को ध्यान से देखता है और सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानता। फिर दूसरी तरफ स्याओ सोचने लगता है कुछ भी हो जाए मुझे उस बार में आज जाना होगा। और तभी स्याओ कहता है जैक्स मुझे यहाँ से जाने दो मुझे कुछ काम है और मैं चला जाऊँगा। तो जैक्स कहता है ठीक है मैं किसी ड्राइवर को बोलता हूँ वो तुम्हें छोड़ देगा। तो स्याओ कहता है मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो जैक्स कहता है लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है तुम कैसे जाओगे मैं ड्राइवर के साथ तुम। ये सुनकर जैक्स स्याओ को एक कार्ड देता है और ये कहता है अनलिमिटेड कार्ड है इससे तुम कितने भी पैसे का यूज कर सकते हो तुम्हारा जितना मन करे तुम उतना खर्चा कर देना। और ये कहकर वो बस स्याओ की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ स्याओ सोचता है मैंने इस सेक्रेटरी को कहीं देखा तो है और इससे मुझे अपनी सी फीलिंग क्यों आ रही है। खैर मुझे अभी यहाँ से जाना होगा इस सेक्रेटरी के बारे में मैं बाद में पता लगाऊंगा। और ये सोचते हुए स्याओ वहाँ दूसरी तरफ सेक्रेटरी को किसी का फ़ोन आता है। वो जैक से कहता है बॉस तैयार हो जाइए हमें उस बार में जाना होगा। और वो लोग तैयार होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम स्याओ को देखते हैं जो कि टैक्सी बुलाता है और उसके बाद वो टैक्सी में बैठ जाता है और कहता है मुझे उस बार में जाना बहुत ज़रूरी है। गाइस ये वही बार है जहाँ पर मिस्टर जैक्स भी जा रहे होते हैं और स्याओ मन ही मन सोच रहा होता है मेरे पिता इसी बार में काम करते थे और यहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया था कि उन्होंने किसी बड़े आदमी को नाराज़ कर दिया। उसके बाद मेरे पिता की बॉडी तक नहीं मिली मैं उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया और मुझे ये भी नहीं पता वो जिंदा है या मर गए या इन्हें किसी ने उठा लिया। आज वो आदमी भी आने वाला है जिसने मेरे पिता को गायब किया है। मैं उसे जिंदा मार दूंगा और मैं अपने पिता का बदला लूँगा या तो मैं अपने पिता के बारे में पता लगाऊंगा। ये सब सोचकर स्याओ को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है। बार के बाहर काफ़ी चहल पहल था और फिर हम बार के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे जैक्स बैठा होता है और उसके आसपास काफ़ी अच्छी लड़कियाँ बैठी होती हैं जो उसे ड्रिंक सर्व कर रही होती हैं तो कुछ उसे स्वीट्स से सर्व कर रही होती हैं। और तभी हम वहाँ पे सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि जैक्स के पास आता है और कहता है बॉस हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं यहाँ पे कुछ ही समय में वो बंजारे आ जाएंगे। ये वही बंजारे हैं जिन्होंने आपकी बहन को उठाया था और उसके साथ मैंने अपने सारे आदमी यहाँ पे लगा दिए हैं। उन बंजारों को भागने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है स्याओ सीधे मैनेजर के पास पहुंच जाता है और उसे वो एक कार्ड देता है। गाइस ये वही कार्ड था जो अभी अभी इसको जैक्स ने दिया था और वो मैनेजर से कहता है मुझे नाचना बहुत पसंद है और मैं उन बंजारों के साथ नाचना चाहता हूँ, उसके बदले तुम ये कार्ड ले लो और उसके मेन हेड को हटा दो क्योंकि मैं मेन हेड के तौर पर डांस करूँगा और ग्राहकों को सर्व करूँगा, इसके बदले तुम कितना भी पैसा ले लो। सीन शिफ्ट होता है और हम चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हम स्याओ को तैयार होता देखते हैं और स्याओ सोचता है वो ग्रुप चाइनीज़ है इसलिए मुझे उनके जैसा ड्रेसअप पहनना होगा और वो अपने ड्रेस को बदल लेता है और कुछ समय बाद हम देखते हैं स्याओ एक चाइनीज़ ड्रेस में तैयार हो जाता है और वो सोचता है तूने मेरे पिता को मारा है, आज तेरी मौत आई है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम स्याओ को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप को बताता है आज हमें ग्राहकों की अच्छी सी सेवा करनी है और आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आज आप लोगों के मेन लीडर नहीं आ पाए तो आज मैं आप लोगों के ग्रुप को लीड करूंगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज होगा गाइस, और गाइस प्लीज़ वीडियो का हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।